बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग रवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम आपको कर्म भूमि के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनना। कर्म भूमि जहाँ के निवासी षट कर्म यानी असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हम सब कहाँ रह रहे हैं? कर्म भूमि में। और ये सब हम सब करते हैं ना। असी मसी कृषि, असी मीन्स तलवार, मसी मीन्स लेखनी, है ना। कृषि मीन्स, मसी मीन्स स्याही, लेख। कृषि मीन्स खेती, वाणिज्य मीन्स व्यापार, विद्या मीन्स ज्ञान और शिल्प मीन्स कला। जो असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह मनुष्य कहाँ रहते हैं? कर्म भूमि में रहते हैं। और जो कर्म भूमि में रहते हैं वही तो कर्म भूमि कहलाती है। तो जहाँ के निवासी षट कर्म यानी असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या और शिल्प करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वह कर्म भूमि कहलाती है। और जहाँ के मनुष्य कर्म भूमिज कहलाते हैं। और यहाँ के मनुष्य क्या कहलाते हैं? कर्म भूमिज कहलाते हैं। स्त्री पुरुष युगलिया नहीं होते। यदि होते हैं तो भाई बहन के रूप में ही रहते हैं। जीव कर्म भूमि में दान पुण्य आदि धर्म कार्य करते हैं और संयम धारण कर मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थंकर आदि सभी 63 सलाह का पुरुष कर्म भूमि में ही उत्पन्न होते हैं। भरत, ऐरावत व विदेह क्षेत्रों में प्रत्येक में एक एक कर्म भूमियाँ हैं। इस प्रकार जम्बू द्वीप में 3 और 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमियाँ हैं। एक विदेह क्षेत्र में 32 विदेह क्षेत्र देश हैं। एक विदेह क्षेत्र में 32 विदेह देश हैं। इनमें प्रत्येक में एक एक कर्म भूमि है। इस प्रकार विदेह क्षेत्र में 32 कर्म भूमियाँ भी कही जाती हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र में एक एक कर्म भूमियाँ हैं। इस प्रकार अवान्तर भेद करने से जम्बू द्वीप में कुल 34 और 2.5 द्वीप में 170 भूमियाँ कर्म भूमियाँ हो जाती हैं। 34 में 5 का गुणा करेंगे तो 170 हो जाता है। अंतिम द्वीप और समुद्र में कर्म भूमि हेतु आपको हमने बता दिए हैं, इसलिए उसे आप समझ लेना। प्रत्येक कर्म भूमि में एक आर्यखंड, 5 मिलेज खंड व एक विजयार्ध पर्वत है। इस प्रकार इन कर्म भूमियों में 170 आर्यखंड, 850 मिलेज खंड और 170 विजयार्ध पर्वत हैं। मिलेज खंडों में मिलेच्छ मनुष्य रहते हैं जो धर्म से शून्य होते हैं। 170 विजयार्थ पर्वतों पर प्रत्येक में 110 विद्याधरों की नगरियां हैं। इनमें रहने वाले विद्याधर 3 विद्याओं तथा पूजा आदि षट कर्मों से युक्त होते हैं। ये विद्याओं के माध्यम से सुमेरु पर्वत भी आ जा सकते हैं। विद्याओं के माध्यम से आ जा सकते हैं। कहाँ? सुमेरु पर्वत पर भी। भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्यखंडों में ही काल परिवर्तन होता है। अतः इनमें दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा कालों में ही कर्म भूमि होती है। कुभोग भूमि, सुनो भैया ध्यान से कुभोग भूमि के बारे में। लवण समुद्र और कालोदधु समुद्र के दोनों किनारों पर, लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र के दोनों किनारों पर 24 कुल 96 अंतर्द्वीपों में कुभोग भूमियों की रचना है। इनमें रहने वाले मनुष्यों को कुमानुष या अंतर्द्वीपज कहते हैं और इनकी आकृतियां विकृत होती हैं, जैसे लंबे कान वाले, एक पैर वाले, सींग पूंछ वाले, पशुओं के समान चेहरे वाले आदि। यहाँ जन्म आदि की प्रवृत्तियां जघन्य भोग भूमि के समान होती है। यहाँ युगल ही जन्म लेते हैं और युगल ही मरते हैं। इनमें कल्पवृक्ष नहीं होते। गुफाओं में रहने वाले कुमानुष मिट्टी खाते हैं और वृक्षों के नीचे रहने वाले फल फूलों को अपना जीवन यापन करते हैं। फल फूलों से जो जीव जिन लिंग को धारण करके मायाचारी करते हैं, मंत्रादि विद्याओं के द्वारा आजीविका करते हैं, धन के इच्छुक हैं, सम्यक दर्शन की विराधना करते हैं, कुपात्रों को पात्र मानकर दान देते हैं, दिगंबर साधुओं की निंदा करते हैं, वे कुभोग भूमियों में जन्म लेते हैं।
यहाँ उत्पन्न होने वाले जीवों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव स्वधर्म और ईशान स्वर्गों में तथा मिथ्या दृष्टि जीव भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। भवनत्रिक मीन्स व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी में जन्म लेते हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर भूमि। अढ़ाई द्वीप के बाहर समस्त द्वीपों में जघन्य भोग भूमि की सी रचना है, किंतु अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप के उत्तरार्ध में तथा समस्त स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में और समुद्र के चारों कोनों की पृथ्वियों में कर्म भूमि की सी रचना है। वहां पर सभी प्रकार के त्रियंच पाए जाते हैं। अब मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति केवल कर्म भूमि से ही होती है। सभी 170 कर्म भूमियां अढ़ाई द्वीप में ही हैं। प्रत्येक कर्म भूमि में एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड हैं और एक विजयात पर्वत है। इन कर्म भूमियों से मोक्ष प्राप्ति होती है। 170 कर्म भूमि में एक स्थित 170 आर्यखंडों तथा 170 विजयात पर्वतों से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। 850 म्लेच्छ खंडों से नहीं। 5 विदेश क्षेत्रों में स्थित 160 आर्यखंड और 160 विजयात पर्वतों तथा 5 भारत एवं 5 ऐरावत क्षेत्र में स्थित 10 विजयात पर्वतों पर काल परिवर्तन नहीं होता, अतः वहां से सतत मोक्ष की प्राप्ति होती रहती है। 5 भारत और 5 ऐरावत क्षेत्र में स्थित 10 आर्यखंडों में काल परिवर्तन होता रहता है, अतः यहाँ से अवसर्पणे के चतुर्थ काल और उत्सर्पणे के तृतीय काल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु वर्तमान में चल रहे हुंडावसर्पणे काल के दोष के कारण तीसरे व 5वें काल में भी मोक्ष हुआ है। भगवान आदिनाथ आदि तीसरे काल में जन्मे और तीसरे में ही मोक्ष गए। इसी कारण गौतम, गणधर व जम्बू स्वामी आदि चतुर्थ काल में जन्मे और पंचम काल में मोक्ष गए। लेकिन पंचम काल में जन्मा मनुष्य मोक्ष नहीं जा सकता है। 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं और एक समय में अधिकतम 108 जीव मोक्ष जा सकते हैं। जम्बू द्वीप में एक धाती खंड द्वीप में 2 और पुष्करार्ध द्वीप में 2 मेरु पर्वत हैं। इस प्रकार अढ़ाई द्वीप में कुल 5 मेरु पर्वत हैं। सुदर्शन मेरु। जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुदर्शन मेरु पर्वत स्थित है, जो 1,40,000 योजन ऊंचा है। भूमि के अंदर 1000 योजन, भूमि के ऊपर 99,000 योजन और चूलिका चोटी 40 योजन ऊंची है। जमीन पर इस पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। यह नीचे से घटते घटते ऊपर चूलिका के शिखर पर 4 योजन का रह गया है। इस पर 4 वन हैं। पहला वन भद्रसाल वन भूतल पर है। 500 योजन ऊंचाई पर दूसरा वन नंदन वन है। इसमें 62,500 योजन ऊंचाई पर तीसरा वन सोमनस वन है और इससे 36,000 योजन ऊंचाई पर चौथा वन पांडुक वन है। इन चारों वनों के चारों ओर एक एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, अर्थात इस मेरु के 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। पांडुक आदि शिलाएं। सुमेरु पर्वत के चतुर्थ वन का नाम पांडुक वन है। इस वन में चारों दिशाओं में अर्धचंद्राकार वाली 4 शिलाएं स्थापित हैं। इनके नाम हैं पांडुक, पांडुक कंबला, रक्त और रक्त कंबला। इनकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन और ऊंचाई 8 योजन है। इनमें सिंहासन और मंगल द्रव्य की रचनाएं भी हैं। इन चारों दिशाओं पर जम्बूद्वीप के क्रमशः भरत क्षेत्र, पश्चिम विदेश क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और पूर्वी विदेश क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकरों का जन्माभिषेक स्वधर्म इंद्रादि द्वारा किया जाता है। शेष 4 मेरु। धातीखंड द्वीप के पूर्व में विजय मेरु, पश्चिम में अचल मेरु और पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व में मंदर मेरु और पश्चिम में विद्युन्माली मेरु है। प्रत्येक मेरु की ऊंचाई 85,000 योजन है, जिनमें से 1,000 योजन जमीन के अंदर में और 84,000 योजन जमीन के ऊपर है। जिनमें सुदर्शन मेरु की भांति इन चारों मेरुओं पर भी 40-40 योजन ऊंची चूलिकाएं तथा 4-4 वन हैं। एक वन क्रमशः भूतल पर 5,500, 55,500 और 28,000 योजन गहराई पर है। प्रत्येक वन के चारों ओर एक एक आकृतिम चैत्यालय है। इस प्रकार 5 मेरु पर्वतों पर 20 वन और 80 आकृतिम चैत्यालय हैं। इन पर्वतों पर साधारण मनुष्य नहीं जा सकते हैं। केवल रिद्धिधारी मुनि और विद्याधर विजयात पर्वत पर निवास करने वाले मनुष्य ही वहाँ जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने मेरु के बारे में बताए और ढाई द्वीप के बारे में
भूमि के बारे में, कर्म भूमि के बारे में। अब हम आपको नंदीश्वर द्वीप के बारे में बाद में बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा विषय है, इसको भी जरूर समझना। बोलिए महावीर भगवान की